माथा सूना नहीं रखना चाहिए, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो। चाहे एक टीका लगाइए, और अगर दीक्षा हो गई है तो अपने गुरुदेव का तिलक लगाइए, लगाना चाहिए आपको। सूना माथा नहीं रखना चाहिए। कई संप्रदायों में माताओं को तिलक लगाने का अधिकार नहीं है, तो बिंदी लगाइए, कुछ तो लगाइए। आपका माथा सूना नहीं रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। आज जिन लोगों का सूना है वो लोग शर्माओ मत, कल से लगा लेना। नित्य तिलक धारण करो। तिलक धारण करने की महिमा क्या है? एक बार एक बड़ा पापी व्यक्ति यमलोक से यमदूत भेजे गए इसको लेने के लिए। उसके जैसे ही प्राण निकलने वाले थे, उसी समय पेड़ के ऊपर बैठे हुए एक पक्षी ने विष्ठा की, और वो विष्ठा उसके माथे पे आके गिरी और माथे से ही तिलक बन गई। जैसे ही यमदूत उसको लेने आए, विष्णु दूतों ने आकर के रोक दिया। बोले इसको नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? देख नहीं रहे माथे पे तिलक लगा है? तब यमदूतों ने कहा, बोले तिलक नहीं है, ऊपर बैठे हुए किसी पक्षी ने विष्ठा कर दी है। बोले कुछ भी हो, देखने में तो तिलक जैसा ही लग रहा है, इसको नरक नहीं ले जा सकते। अब तो ये विष्णु लोक ही जाएगा। सोचिए, गलती से विष्ठा रूप में अगर माथे पर कुछ पड़ जाए तिलक जैसा, तो विष्णु लोक मिल जाता है। यदि हम नित्य गोपी चंदन हाथ में लेकर के, रोली हाथ में लेकर के, उसमें यमुना जल गंगा जल मिला करके गुरु मंत्र का जाप करते हुए तिलक धारण करते हैं, तो ठाकुर जी के लोक की प्राप्ति कैसे नहीं होगी। और रात में सोते समय मुंह नहीं धोना है, तिलक लगा के रखिए। और कई लोग नहाते हैं, रात्रि में स्नान का विधान है, स्नान करके फिर तिलक लगाओ। तिलक लगा के सो, रात में प्राण चले गए तो कभी भी प्राण जा सकते हैं। माथे पर तिलक 24 घंटे रहना चाहिए आपके। दूसरा, गले में कंठी माला। हम सब पिंड हैं। पिंड किसको बोलते हैं? हम सब ठाकुर जी की प्रसाद हैं, भोग हैं। जैसे वड़ा पाव में अंदर वड़ा होता है ना, वड़ा, हम सब भी वड़ा हैं। लेकिन ठाकुर जी का एक नियम है कि जैसे वड़ा पाव वाले पाव के साथ वड़ा खाते हैं, ठाकुर जी तुलसी पधरा के वड़ा पाते हैं। हम सब वड़ा हैं। अगर तुलसी नहीं धारण करेंगे तो ठाकुर जी पाएंगे कैसे? नित्य तुलसी पहनो गले में, तिलक लगाओ, तुलसी धारण करो। और तीसरा, ये तो हो गया बाहर का रूप। अब तीसरा, भीतर। भीतर क्या करो? बोलो मन में ठाकुर जी को बसाओ, बुद्धि में ठाकुर जी को बसाओ, और जिह्वा से निरंतर नाम गाते रहो। यमराज कहते हैं उसको कभी नरक आना नहीं पड़ेगा, उसको कभी नरक नहीं जाना। एक और बात, मान लीजिए उस व्यक्ति ने बहुत पाप किया जीवन में, और अचानक से उसने कथा में सुन लिया कि तिलक लगाने से, कंठी पहनने से, नाम जपने से नरक नहीं जाना पड़ता, और वो ये करने लग जाए तो नाम के प्रभाव से, तिलक के प्रभाव से, तुलसी के प्रभाव से उसके पूर्व के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। नष्ट कैसे होंगे? जीते जी ही उसको पाप भोगना पड़ेगा संसार में, यहीं भोग लेगा, यहीं नष्ट कर लेगा, और फिर दोबारा ना करने की स्थिति नाम प्रकट कर देगा कि वो कभी पाप